पीडीए की मजबूती ही संविधान को बचा सकती है। सपा प्रदेश अध्यक्ष लम्भुआ के श्रीरामपुर चौराहे पर समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। पीडीए की मजबूती ही संविधान को व लोकतंत्र को बचा सकती है। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो संघर्ष कर सके और परिणाम हासिल कर सके। हमारी सरकार में बच्चियों एवं महिलाओं को सम्मान मिला और शिक्षा तथा राजनीतिक क्षेत्र में भी वह अपना मुकाम हासिल कर पाई। प्रदेश की बालिकाओं के लिए जो सपा सरकार ने किया वह अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। उक्त बातें लम्भुआ क्षेत्र के श्रीरामपुर चौराहे पर आयोजित समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कही। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव नवनीत यादव के नेतृत्व में प्रतिभा सम्मान समारोह में हाई स्कूल एवं इंटर परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 49 छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र व साइकिल भेंट की। उन्होंने कहा कि सपा ने प्रदेश की बालिकाओं को बहुत कुछ दिया है और वर्ष 2027 में सत्ता परिवर्तन के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने वाली सपा सरकार में बालिकाओं के लिए कल्याण की ढेर सारी योजनाएं प्रस्तावित हैं। सपा सरकार ने बालिकाओं को कन्या विद्याधन तथा छात्र छात्राओं को उनके पढ़ने के लिए लैपटॉप वितरित किया था। उन्होंने कहा कि अगर लोकतंत्र व संविधान बचाना है तो वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए पीडीओ को मजबूत होना होगा। सपा के कार्यकाल में राजनीतिक के क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया और उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया गया। भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। सबसे ज्यादा सम्मान महिलाओं को सपा कार्यकाल में मिला। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव के आवास पर सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सम्मान समारोह को पूर्व एमएलसी रामवृक्ष यादव, जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव, पूर्व विधायक अरुण वर्मा, जिला महासचिव पप्पू उर्फ सलाउद्दीन, विधानसभा अध्यक्ष सतपाल यादव, परमात्मा यादव, हरिकेश यादव, अतेंद्र जायसवाल, बाजीगर वर्मा आदि ने संबोधित किया। मौके पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव, नन्हेराम निषाद, हरीश यादव, बंसराज यादव, अमित यादव, मुलायम सिंह यादव समेत सैकड़ों की संख्या में सपा के कार्यकर्ता व क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है जिसमें सपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की हुई है। तो क्या सपा जो है वो भाजपा से डर गई है क्या? ऐसा नहीं है। तो स्टार प्रचारक उतार रही है। भारतीय राजनीति में चुनाव आयोग के अंतर्गत 40 स्टार प्रचारक सभी पार्टियों के बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 40 बनाए गए, वो नियम है भारतीय निर्वाचन आयोग का, इसलिए 40 बनाए गए। छोटी भी और पार्टी होगी ना तो उसके भी 40 स्टार प्रचारक बनाए जाएंगे। महाकुंभ चल रहा है, इसमें जो है सारे लोग व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं, तो लेकिन आपकी पार्टी का नज़रिया कुछ अलग दिख रहा है। देखिए, हमारी पार्टी का नज़रिया अलग कुछ नहीं है। केवल नज़रिया इतना है कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी 2012 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था और 2012 के महाकुंभ के आयोजन की प्रशंसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया। भारत की यूनिवर्सिटी नहीं, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटियों ने प्रशंसा किया 2012 के माघ मेले का आयोजन। आज धर्म के नाम पर, माघ मेले की गणना धर्म के नाम पर, ये राजा हर्षवर्धन कौन थे? एक कन्नौज के ही थे। उन्होंने समाजवादी विचारधारा अपने समय में गरीबों, वंचितों, पीड़ितों को आगे ले जाने के लिए दान दिया करते थे। उनको पढ़ाने के लिखाने के लिए पैसा दिया करते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी क्यों हो रही है? किसानों के खाद के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? उनकी बोरियों की घटोत्तरी क्यों हो रही है खाद की? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के माननीय नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी लड़े थे, बाबा साहब के विचारों को लेकर के, लोहिया जी को विचारों के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहती है, उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं देना चाहती है, बल्कि जो चाहते थे कि एमएसपी लागू हो, एमएस स्वामीनाथन जैसे कृषि वैज्ञानिक, वो चाहते थे एमएसपी लागू हो, किसानों के उत्पादन का सही मूल्य मिले,
उनको भारत रत्न दे सकती है, लेकिन किसानों की दुगनी आय कभी नहीं कर सकती है। किसानों की पढ़ाई कभी सस्ती नहीं कर सकती है। यही नेताजी मुख्यमंत्री रहा करते थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी रहा करते थे। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा 90 रुपये थी, इंटरमीडिएट की 100 रुपये थी। जब से इनकी सरकार है 200 साल से, यूपी बोर्ड की परीक्षा हाई स्कूल की 500 फीस हो गई है, 600 हो गई है। विश्वविद्यालयों की फीस बढ़ती जा रही हैं, किताबों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा साहब ये चाहते थे कि इस देश में शिक्षा कम से कम सस्ती हो जाए, गरीब लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, दवाएं सस्ती हो जाए, किसानों को पानी नहीं मिलता है, समय से बिजली मुफ्त हो जाए। ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चाहते हैं। हमारे पूर्व सांसद जी मेनका गांधी जी थी, वो हर 15 दिन पे जनता के बीच आती थी और समय देती थी। और हमारे वर्तमान सांसद जी जो है, जैसे जनता में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, वो समय कम दे रहे हैं। तो ये कैसा, पार्टी का क्या नजरिया है इस पर? हो सकता है वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं जी। और उनको देश और प्रदेश में भी चलना है। ऐसे पीरियड में वो अपनी पार्लियामेंट में कम समय दे पाते हों, लेकिन अब हमारी पीडीए जनपंचायत 27 जनवरी से चालू होने जा रही है और 27 जनवरी के पीडीए जनपंचायत के बीच में सभी हमारे नेता, चाहे वो राष्ट्रीय होंगे, चाहे वो प्रांतीय होंगे, कोई एमएलए होगा, एमपी होगा, वो अपने अपने क्षेत्रों में समाजवादी पीडीए जनपंचायत में भाग लेगा। आप लोगों के बीच में वो प्यार पाएंगे, अपना भी प्यार आप लोगों को देंगे, आपके दुख सुख में शरीक होंगे। नवनीत जी युवा नेता हैं और इन्होंने प्रतिभा सम्मान आयोजित किया, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने तो नवनीत जी को बहुत कुछ कहा दिया। वास्तव में संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं, लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहे हैं, अपने नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चल रहे हैं। आप बताइए, ऐसे जीवट वाला कौन मिलेगा? बहुत सामंतवाद का ये जिला है, एक भी सामंतवादी को बता दो कि बच्चों को साइकिल बांटते हुए कोई मिले। वो सरकारी साइकिलें तो बांट सकते हैं, लेकिन अपनी साइकिलें नहीं बांट सकते हैं। तो ये पीडीए के लोग ही कर सकते हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? प्रदेश की कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। नजुल की ज़मीन है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा कि ये तो मुसलमानों की ज़मीन है, नजुलों पर घर गिराना शुरू कर दिए। जब पता चली कि उसमें हिंदुओं की बात है तो रुक गए, पीछे हट गए। तो तमाम कहीं महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हो रहा है, कहीं नौजवानों के साथ क्या क्या हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है उत्तर प्रदेश के। चुनाव है, इस पे किस तरह की तैयारी है आपकी पार्टी की तरफ? हमारी पूरी तैयारी है। केवल मिल्कीपुर नहीं, पिछला जो 9 विधानसभाओं का उपचुनाव हुआ है उसकी भी हमारी पूरी तैयारी थी। पूरी सीटें 9 की 9 हम जीतते। ये 13 तारीख को चुनाव हो गया होता तो बेईमानी की नीयत से इन्होंने निर्वाचन आयोग से मिल करके 20 तारीख करवा लिया गया। और किस तरह से जनता वोट देना चाह रही थी, पुलिस रोक रही थी, उनको पिस्तौल दिखा रही थी, इसलिए चुनाव ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में रखा और मिल्कीपुर का चुनाव 100% समाजवादी पार्टी। नेताजी किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आपके माध्यम से विगत कितने वर्षों से किया जा रहा है और आज कार्यक्रम किस तरह का रहा? आप सभी पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में 5वें श्री रामपुर समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह में आए हुए हैं। इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आप सभी को। और मुख्य रूप से मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को देने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया, मुझे अपना बेशकीमती समय दिया। इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। जैसा कि आपने पूछा इस कार्यक्रम के विषय में क्या रूपरेखा है, जैसा कि ये 5वां कार्यक्रम है, इसका मतलब है कि 4 कार्यक्रम हम कर चुके हैं और आप लोगों को इसके विषय में जानकारी भी है। कार्यक्रम आगे भी ऐसे जारी रहेगा। हम लोग इस कार्यक्रम को जब तक मेरा जीवन है तब तक यह कार्यक्रम निरंतर इसी मैदान पे या इससे बड़े मैदान पर, अगर जगह कम पड़ गई तो इससे बड़े मैदान पे हम लोग इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। साथियों, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली प्रतिभा सम्मान ऐसे कार्यक्रम करने की? प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? हमारे नेता स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी की लैपटॉप योजना और माननीय नेताजी की कन्या विद्या धन योजना,
इस तरह की जितनी योजनाएं थी, उस समाजवाद के पाठ को पढ़कर मेरे अंदर जो समाजवाद की कीड़ा जागी हुई है, मैं उसी पथ पर चलकर अपने श्री रामपुर समाजवादी प्रतिभा सम्मान समारोह को हर वर्ष आयोजित करता रहूंगा। भविष्य में कोई चुनाव लड़ने का इरादा है, चुनाव लड़के समाज सेवा करने का इरादा है? आप सभी लोगों को विदित है कि मैं इससे पहले जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रह चुका हूं वार्ड नंबर 40 से, और इस वर्ष भी आने वाले पंचायत चुनाव में अगर आप सभी लोग आशीर्वाद देंगे तो मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 40 में प्रत्याशी रहूंगा। साथियों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।